साथियों नमस्कार। आज हम लोग पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में सीखेंगे कि हम लोगों को कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम लोग क्या विचार कर लें, क्या उसमें हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। इस सब बातों पर हम लोगों को ध्यान दे देना चाहिए और दे करके उसका अनुभव कर लेना चाहिए। साथियों, आज हम लोग इसी पंचांग के माध्यम से, जैसे मेरे सामने ऋषिकेश पंचांग उपस्थित है जो आप लोग अभी देख भी रहे हैं। ऋषिकेश पंचांग में ही वर्णित है, जिसको हम लोग देखें कि व्यापार करने का मुहूर्त, यानी दुकान खोलने का मुहूर्त। दुकान किस दिन हम लोगों को खोलना चाहिए, दुकान खोलने का शुभ मुहूर्त हमें कैसे ज्ञात हो। हमारे बंधु भाई आए दिन कुछ न कुछ धंधा रोजी रोजगार के लिए अपना छोटा या बड़ा दुकान खोलते हैं। इस दुकान को खोलने के लिए वो लोग अपने पुरोहित से या किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। मैं ये सलाह आप लोगों को दूंगा कि आप लोग एक ऋषिकेश पंचांग खरीदें और घर पर ही अपना देख लें। किसी की यहाँ जाने की ज़रूरत, आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। साथियों, हम जो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं व्यापार मुहूर्त, जैसे देखें यहाँ पर 4 नंबर पेज है। 4 नंबर पेज पर देखें, यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ। वाणिज्य दुकान देखते हैं ना। कर्म मुहूर्त विचार अनुराधा में, देखिए पुख में, रेवती में, रोहिणी में, मृगशिरा में, हस्त में, चित्रा में, अश्वनी में, इस सब में दुकान को खोलने के से आपका कार्य शुभ होगा। आपका दुकान अच्छा, रोजी रोजगार अच्छा चलेगा। साथियों, उसको मैं एक सरल भाषा में आप लोगों के सामने बना करके और दिखा रहा हूँ, जिसको आप लोग देखें और समझें। साथियों, हमें आए दिन इस भाग दौड़ की दुनिया में धंधा रोजगार करने के लिए छोटे बड़े दुकान जो खोलने चलते हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि रिक्ता तिथि तो नहीं है। रिक्ता तिथि कहा गया है चतुर्थी को, नवमी को और चतुर्दशी को। चतुर्दशी, चतुर्थी और नवमी, ये 3 तिथि जो हैं रिक्ता तिथि कहे गए हैं। इस रिक्ता तिथि को छोड़ करके हमें अन्य तिथियों में दुकान खोलने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। नक्षत्र अनुराधा हो, तीनों उत्तरा, पुख, रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा और अश्वनी, ये सब नक्षत्र यदि हैं तो हमें दुकान खोलना चाहिए उस दिन। आगे देखते हैं लग्न। लग्न 1, 4, 7, 10, 9, 5, यानी केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो हमें दुकान खोलना चाहिए। आगे देखते हैं कुंभ लग्न को छोड़कर हमें दुकान खोलना चाहिए, यानी कुंभ लग्न उस दिन न हो, आपका न हो, तो उस समय दुकान का प्रारंभ करना चाहिए। आगे देखते हैं वार, दिन कौन होना चाहिए। जैसे देखें मंगलवार को छोड़कर अन्य 7 वार जो होते हैं, 7 वार में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस जो 7 वार होते हैं, वारों में मंगलवार को सिर्फ छोड़ दें। मंगलवार वर्जित दिन है, इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। अब विशेष में हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ आप लोगों को बताया कि 1, 4, 7, 10, 9 और 5, तो इसका मतलब क्या होता है। ऐसा एक लग्न चक्र बना लें।
लग्न चक्र बना लेने के बाद देखिए, ये पहला घर होता है, ये पहला घर होता है, यानी 1, 4, 7 और 10। इन चारों में यदि शुभ ग्रह हो, बलवान ग्रह हो, उस दिन हमको दुकान खोलना चाहिए। या 5वां स्थान में, 9वां स्थान में, यानी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान कहे जाते हैं और 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान कहा जाता है। तो हम लोगों को ये देख लेना है कि 1, 4, 5, 7, 9, 10 इन सभी स्थानों में यदि शुभ ग्रह हैं या बलवान ग्रह हैं तो हमें उसमें कार्य करना चाहिए। एक चीज़ हमने ये भी बताया यहाँ पर कि कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में, कुंभ लग्न का मतलब यहाँ यदि जैसे यहाँ पर 1 है, तो जैसे 1 है तो यह मेष राशि का, मेष लग्न का कुंडली है। तो कुंभ यानी 11, जैसे देखें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी यदि 11 यहाँ पर हो, 11 से शुरू हुआ हो, यानी कुंभ लग्न से यदि उस दिन लग्न शुरू हुआ हो तो उस समय आपको दुकान का प्रारंभ, दुकान का शुरुआत, दुकान का श्री गणेश नहीं करना चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि दूसरा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के समक्ष मैं पूरी जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। साथियों, धन्यवाद।